Dr. Shubham Patidar and the team with us to demonstrate the overall process of CPR. I welcome you, sir, on behalf of the Rupnagar Public School, and I'm principal also. First of all, we'll inaugurate this dummy. This is the, you can say, the skeleton on which we will perform the process, overall process. Okay, now principal, please. जाता है कैसे आप उस बंद हुए हार्ट की पंपिंग को वापस से स्टार्ट करेंगे, वो प्रोसीजर आज अपन देखने वाले हैं चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू, और उस प्रोसीजर का नाम है सीपीआर। तो उसका हम हैंड्स ऑन डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे, रोल प्ले से आपको एक सिनेरियो भी बताएंगे कैसे अपन इस चीज को उस इमरजेंसी सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। और ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि शुरू के 10 मिनट्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि उसमें पेशेंट को सीपीआर नहीं मिलता है, प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है, तो 10 मिनट बाद हम कितना भी कोशिश कर लें, पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका होता है, दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल मेडिकल फील्ड वालों को ही नहीं, सभी पर्सन्स को, सभी को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सभी को सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब पेशेंट किसी वजह से कोलैप्स होगा, हार्ट रुकेगा, तो वहां पर आप या मैं उनमें से ही कोई होंगे जो उस टाइम फर्स्ट रेस्पोंडर की तरह काम करेंगे। अब हम एक रोल प्ले के मीडियम से आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि कैसे ये सिचुएशन अचानक से क्रिएट हो सकती है, और उस कंडीशन में कैसे प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स से हम एडिक्वेट यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन देके पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो मैं टीम को एक बार कहूंगा कि वो रोल एरिया में हो सकता है और तुरंत अपन क्या करेंगे। तो एक किसी भी बस स्टैंड या मेले का सीन है, वहीं पर हम ये डेमोंस्ट्रेट करेंगे। क्या चल रहा है मोहित जी आजकल? पापा की तबीयत बहुत खराब है, पैसे का जुगाड़ करने गया था, अभी पैसे लेके आ रहा हूँ। देखो उन्हीं का फोन आ रहा है, अभी उनसे बात कर ले। हाँ भैया आ रहा हूँ, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, अभी पापा को बड़े अस्पताल में लेके चलेंगे लोग जी। चक्कर फटाफट आप हेल्प करिए, हेल्प करो, इनके हेल्प करो। आप हटो यहाँ पे, क्यों ये कोलैप्स हुए हैं क्या? आप हट जाओ यहाँ से, पुलिस को लग रहा होगा यहाँ पे। ये वीडियो क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना? फटाफट से कोई भी हेल्प के लिए हो, यहाँ पे आ जाओ आप। सीपीआर ये ले लो। सीपीआर की ट्रेनिंग मैंने ले रखी है, और इनको सीपीआर देके सीपीआर को स्टार्ट कर। रेस्पॉन्स चेक करो इनका। मोहित जी आंखें खोलो, आंखें खोलो मोहित जी, आंखें खोलो। ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, फटाफट से इनकी कैरोटिड और ब्रीदिंग चेक किया जाए, पल्स चेक किया जाए। नो ब्रीथिंग, नो पल्स, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। हो सकता है पेशेंट का हार्ट अचानक से रुक गया हो। अपने को शुरू से फटाफट से इनको चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा। इनका हार्ट रुक गया है, यस, फटाफट से 108 पे फोन लगाओ, एईडी मशीन लेके आओ, जल्दी से जल्दी से। यस, चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे चालू रहेगी, आप फोन लगाओ। हेलो जी, यहाँ पे एक पेशेंट अभी गिर चुका है, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जल्दी 108 लेके यहाँ पे आइए। कंप्रेशन चालू रहेंगे, कंप्रेशन चालू रहेंगे। अभी मशीन यहाँ पे लगाई है, मशीन लगाई है, और मशीन के रिस्पांस होने के बाद में ये एडी मशीन है, इसके बाद ये डिलीवर शॉक करेगी, शॉक डिलीवर है। कंप्रेशन कंटिन्यू, फटाफट से चेस्ट कंप्रेशन चालू रखें, बीच में नहीं रुकना है। ब्रीथिंग, तीस कंप्रेशन, आप कंप्रेशन करो जब भी ब्रीदिंग दे रहे हैं। 2 ब्रीदिंग के बाद हाँ कंटिन्यू, एल्बो स्ट्रेट, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग। मोहित ये जग क्या तो आपने देखा, अपन ने जल्दी से शुरू के 10 मिनट में और लोकल कोई भी ट्रीटमेंट करते या तो ये चीज रोक सकती है। इसमें काफी सारे जो अटेंडर रहते हैं वो वीडियो बनाते हैं, उसमें टाइम ही खराब होता है। तो ऐसे एक्टिविटी के बजाय अपने को पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए।
और कई सारे लोग ये सोचते हैं यदि हमने इसको बचाने की कोशिश की और ये खत्म हो गया तो हमारे ऊपर नाम आ सकता है, हमारे ऊपर केस हो सकता है, पुलिस हमसे इंक्वायरी कर सकती है। यदि हम हॉस्पिटल लेके गए तो हो सकता है वो कहे कि इनका बिल आप दो या फिर इनके ट्रीटमेंट के लिए आप साथ साथ चलो। तो इसमें गुड सैमरिटेनियन लॉ है, वो ये कहता है, भारत सरकार का नियम है, यदि किसी भी ऐसे इमरजेंसी के केसेस में आप किसी अननोन पेशेंट की हेल्प करते हैं तो आप पर किसी प्रकार का कोई भी लीगल केस नहीं बनेगा, ये आपकी चॉइस। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि पेशेंट इस सिचुएशन में आप पूरा सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं, बट हमारी कोशिश रहनी चाहिए इस हार्ड मोमेंट में कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये तो एक अननोन पेशेंट के साथ था, अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन में अपन कुछ सोचेंगे कि काश कुछ कर पाते जब तक कि एम्बुलेंस आए या अपन हॉस्पिटल ले जाए, उस बीच अपन क्या कर पाएंगे, वही प्रोसीजर सीपीआर है। तो अब हम इसको एक डमी के माध्यम से सीखेंगे। पूरा सेट यहाँ पे दिखाइए। कोई भी पर्सन गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जैसे अभी आपने हमारे रोल प्ले में देखा कि यहाँ पर एक पर्सन थे जो फोन पे बात करते करते अचानक से गिर गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कोई अचानक से कोलैप्स होता है, अनकॉन्शियस होता है, उस कंडीशन में अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो भी है पर्सन है वो डेंजर में तो नहीं है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट डेंजर में तो नहीं है। हो सकता है वहां पर करंट लगा हो, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ हो सकता है कोई ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ हो, एक लकड़ी के स्टिक से पर्सन को डीएटेस्ट करना है और सेफ्टी होनी चाहिए। पहली जो स्टेप आती है वो है सीन सेफ्टी। ऐसा नहीं हो कि पर्सन तो करंट से गिरा है बट आप उसको टच करके खुद भी अफेक्टेड हो जाओ और आपको भी सीपीआर की जरूरत पड़े। तो पहली चीज आती है अपनी खुद की सुरक्षा, एनवायरनमेंट की सुरक्षा और जो पर्सन है उसकी सेफ्टी। तो एक बार बोलेंगे, पहली स्टेप क्या है, सीन सेफ्टी। क्या है पहली स्टेप, सीन सेफ्टी। सेकंड अपन देखेंगे कि जैसे अपन ने देखा कि सीन सेफ है तो अपन जो भी पर्सन है उसको एक हार्ड सरफेस पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट का जो हार्ट रुक गया है उसको अपन कंप्रेस करने वाले हैं। तो जो सरफेस है नीचे की वो इवन, स्मूथ और हार्ड होनी चाहिए, तभी आप बाहर से कंप्रेस कर पाओगे। तो जो हार्ट का मॉडल है व्हाइट रेड कलर का। तभी अपन थर्ड स्टेप आती है शाउट फॉर हेल्प। इसमें अपन आवाज लगाएंगे, देखो यहाँ पे कोई गिर गया है, फटाफट से यहाँ पे आओ, यहाँ पे पेशेंट बेहोश हो गया है, जिनको भी जो भी सहायता के लिए आ सकते हैं वो यहाँ पे आ जाइए। तो इस तरीके से मैं आवाज लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई गिर गया है, फटाफट से इसकी हेल्प के लिए आपको आना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आवाज लगानी है और जो भी आसपास के कैंडिडेट्स है उनको पुकारना है, बुलाना है कि आप हेल्प कर सकते हो क्या। इसी में जैसे जो भी अपने पास आते हैं उनको बोलना है कि आप 108 पे फोन लगाइए, उनको बताइए कि यहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस है और स्पीकर पे रख देना है। कई बार अपन घर में अकेले हो तो अपने को सीपीआर भी करना पड़ेगा, फोन भी लगाना पड़ेगा, तो 108 डायल करके फोन को स्पीकर पे रख देंगे ताकि अपन दोनों काम कर पाए। और जैसे बड़े जो मॉल है, रेलवे स्टेशन है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक एरिया है, वहां पर एक एईडी की मशीन होती है, वो जैसे भी बताएंगे, एईडी की मशीन होती है जो अपना हार्ट होता है वो एक मोटर की तरह होता है। जैसे अपने घर में पानी आता है मोटर से, तो मोटर किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे ही अपना हार्ट जन्म से लेकर डेथ तक रेगुलर पंप करता रहता है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से पंप करता है। तो यदि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसी भी वजह से रुक जाए तो उसी को ही अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अपन दोबारा से यदि जैसे रुका है 10 मिनट के अंदर यदि अपन देख लें तो चालू कर सकते हैं। उसके लिए वो एईडी की मशीन काम आती है। बाहर से पेशेंट को वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है और हार्ट को दोबारा अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी अपन मेडिकल टीम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हार्ट या तो रुक जाता है या फिर ऐसे इरेगुलर मूवमेंट करता है, उसको अरिथमिया बोलते हैं। तो अरिथमिया की कंडीशन में भी एईडी की मशीन काम करती है। तो पहली स्टेप अपन ने देखी सीन सेफ्टी, सेकंड चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, थर्ड स्टेप शाउट फॉर हेल्प। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एम्बुलेंस में भी फोन लगाया, मेडिकल टीम को 108 को 112 को अपन ने कॉल किया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्रीथिंग एंड पल्स। तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग है वो देखते हैं और पल्स देखते हैं। ये दोनों चीजें देखने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यही देखते रह गए और पेशेंट का हार्ट वहीं पे रुक गया। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो अपना जो यहाँ पे जो ट्रेकिया है सबसे बीच में आप ऐसे एक बोन टाइप चीज देख रहे हैं, ये ट्रेकिया एडम्स एप्पल। इसके साइड में ऐसे जाएंगे 3 फिंगर ऐसे रखेंगे,
तो आपको कुछ पल्सेशन यहाँ पे फील होंगे। ये जो अपनी ट्रेकिया है यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे ये जो अपना एंगल ऑफ द माउथ है यहाँ पर, ये खाली जगह है जो डिप है, यहाँ पर सभी ऐसे हैंड रखेंगे और एक बार देखेंगे क्या उनको पल्सेशन फील हो रहे हैं। यस, पल्सेशन फील हो रहे हैं। ऐसे 3 फिंगर्स ऐसे रखेंगे, ये जो है इसके जस्ट साइड में खाली जगह, तो आपको पल्सेशन फील होंगे। ये जो पल्सेशन है ये कैरोटिड पल्स है। ये जो आर्टरी है ये अपने हार्ट के काफी ज्यादा क्लोज है, इसलिए अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन पल्स देखेंगे, पल्स नहीं है मतलब हार्ट बीट नहीं कर रहा है। इसके बाद अपन ब्रीदिंग देखेंगे। सो ब्रीदिंग के लिए लुक, लिसन एंड फील। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इनका चेस्ट रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीना ऊपर उठ रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन सांस लेते हैं तो अपना चेस्ट रेज होता है, तो वो देखेंगे। लुक, लिसन, इसी तरीके से यहाँ सुनेंगे नाक से, नोज से हवा आ रही है नहीं आ रही, एयर एंट्री है या नहीं है। एंड फील, अपन हाथ रख के भी ऐसे फील करेंगे कि ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है, मतलब जिस टाइम पे यहाँ पे आप कैरोटिड पल्स देखेंगे उसी टाइम पे आपको चेस्ट ऑब्जर्व करना है, उसी टाइम पे आपको कान पास में ले जाके सांस सुननी है। ब्रीदिंग एंड पल्स, ये दोनों आप 10 सेकंड में देख लेंगे। यदि आपको लगता है कि पल्स ब्रीदिंग आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, कंफ्यूजन है, तो ऐसा नहीं करें कि उनको बुलाइए आप देखो, ऐसा नहीं। यदि कंफ्यूजन है तुरंत ही अपने को चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। अब आपके समझ में आया, अपने शरीर में जो पल्स जाती है वो हार्ट की वजह से होती है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, उस वजह से यहाँ पे पल्स आती है। मतलब पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, इसका मीनिंग है पेशेंट का हार्ट काम करना रुक गया है। जो पंपिंग कर रहा था अब वो नहीं कर रहा है। तो अब अपन ने पास ऐसा एक मैनूवर है, ऐसे ही अपने पास टेक्निक है जिससे अपन बाहर से हार्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। खुद तो हार्ट रुक गया है बट बाहर से अपन उसको कंप्रेशन दे सकते हैं, और उसी तरीके से नेचुरली पंप करता है, क्योंकि हार्ट जो ब्लड दे रहा है वो ब्रेन, लीवर, किडनी सबको जाता है। बट यदि ब्रेन को भी ब्लड जाता है और यदि ब्रेन को 10 मिनट तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ब्रेन की सेल परमानेंटली खत्म हो सकती है, ब्रेन डेड हो सकता है। और ब्रेन जब खत्म हो जाता है तो शरीर में कोई भी ऑर्गन के जिंदा रहने का कोई पर्पस नहीं रहता है, क्योंकि सारे सिग्नल्स अपने ब्रेन से आते हैं। तो इस प्रोसीजर का जो उद्देश्य है वही है कि हार्ट को अपन बाहर से कंप्रेस करके रखेंगे, ताकि 10 मिनट तक ब्रेन को, जो भी शरीर में ब्लड है वो ब्रेन तक सर्कुलेट होता रहे। तब तक आपके पास एम्बुलेंस आ जाए, एईडी हो तो वो आ जाए, और कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन आ जाए जिनसे आप पेशेंट की जान बचा सके। तो अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है ना, उस कंडीशन में मान लो आपको पल्स ब्रीथिंग आ रही है, फिर भी आपको पेशेंट को छोड़ के नहीं जाना है। हो सकता है हर 2 मिनट में आपको वापस से पल्स ब्रीथिंग चेक करनी है। हो सकता है पेशेंट अभी भी गिरा हो, 2 मिनट बाद उसकी पल्स ब्रीथिंग गायब हो जाए, या फिर पेशेंट ने कोई पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ ऐसा केमिकल ले लिया हो, काफी ज्यादा डर गया हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो जब तक इमरजेंसी केयर नहीं आती है, एम्बुलेंस नहीं आती है, पेशेंट को छोड़ के नहीं जाना है। और यदि ऐसा होता है कि पेशेंट का यहाँ पर पल्स आ रही है बट ब्रीदिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि सांस का जो रूट है, एयरवे का जो रूट है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट के माउथ में ब्लड हो, कोई फॉरेन बॉडी हो। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, हेड को ऐसे टिल्ट करेंगे और चिन को ऐसे लिफ्ट करेंगे। हेड, इसको बोलते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट। ये हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट, ऐसे एक मैनूवर करेंगे। और जो भी माउथ में एक बार इंस्पेक्ट करेंगे, कोई फॉरेन बॉडी, पत्थर, ब्लड, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है तो आप उसको अपने जो रुमाल वगैरह रहता है उससे निकाल सकते हैं, और पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लिटाना है। रिकवरी मतलब एक तरफ करवट करके लिटा देना है। सो रिकवरी पोजीशन कैसे होती है मैं यहाँ पे बताता हूँ। हरिओम जी लेट जाइए। ये से अभी लेटे हुए हैं और इनको सांस नहीं आ रही, ब्रीथिंग नहीं है, केवल यहाँ पे पल्स है। तो अपन क्या करेंगे, इनको एक तरफ लिटाएंगे। यहाँ से ये एक इधर वाला पाँव मोड़िए, ठीक है, वो पाँव सीधे रहेगा ऐसे, और ये जो हाथ है इधर, और इस तरीके से अपन इनको एक तरफ लिटा देंगे, ये इसके हाथ के नीचे ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके माउथ से जो भी सलाइवा आएगी, जो भी सिक्रेशन आएंगे, वो सब एक तरफ ड्रेन होते रहेंगे। इस तरीके से अपन रिकवरी पोजीशन पे लिटा सकते हैं। अब अपन देखते हैं ये जहां से अपन स्टार्ट कर रहे थे कि पल्स भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, अनकॉन्शियस है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो अपन बाहर से चेस्ट कंप्रेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन कहां पे देंगे, सभी अपने एडवाइस की मशीन चार्ज हो रही है।
स्टे क्लियर मतलब सब इससे दूर रहेंगे पेशेंट। शॉक डिलीवर, शॉक डिलीवर हो गया, वापस से तुरंत चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको भी बताया था कि इसमें 10 सेकंड से ज्यादा का कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। तो जो भी इसमें बीट आ रही है उसके साथ साथ अपन कंप्रेस करते जाएंगे इस तरीके से। तो जब तक अपने पास एम्बुलेंस या मेडिकल केयर नहीं आती है, इन प्रोसेस से अपन पेशेंट को रिवाइव रख सकते हैं। और कहीं बार यदि हार्ट रुक जाए तो उस कंडीशन में यदि आप एईडी को जल्दी से अप्लाई करते हैं तो हो सकता है पेशेंट वहां पे रिवाइव हो जाता है, क्योंकि हर सेकंड यदि आप कंप्रेशन नहीं करते हैं 10% यहाँ पे पेशेंट के खत्म होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। 10 मिनट बाद बिल्कुल भी चांस नहीं बचते हैं। और यदि आप पहले ही मिनट्स में एईडी दे देते हैं तो पेशेंट की रिदम हार्ट की वापस आ सकती है। और जैसे यहाँ पे स्टॉप वॉच से भी आपको बताया है किस तरीके से टाइमर यहाँ पे लेते हैं, शुरू के 10 सेकंड में ही पल्स ब्रीथिंग चेक करनी है और इससे कम का आपको गैप नहीं देना है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे सीपीआर देखा। यदि पेशेंट रिवाइव हो जाता है तब भी पेशेंट के साथ में रहना है। यदि पेशेंट की रिदम आ जाती है तब भी एईडी पैड को नहीं हटाना है। हर 2 मिनट में आप पल्स एंड ब्रीदिंग चेक करेंगे। और एक जो रेस्क्यूअर है वो 2 मिनट तक ही कंप्रेशन देंगे, क्योंकि इतने हार्ड और फास्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हैं, कोई भी थक सकता है। इसलिए 2 मिनट बाद फिर जो भी उनके सपोर्ट में होगा वो कंप्रेशन के लिए आगे आएंगे। यहाँ पर ये पल्स और ब्रीदिंग चेक कर रहे हैं। अब इनको पता चला है कि ना पल्स है ना ब्रीदिंग है, तो यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन देंगे। इस तरह से पोजीशन बनाएंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ निपल्स के जस्ट बीच में स्टर्नम एरिया पर इन्होंने हाथ रखा है और इस तरह से कंप्रेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कंप्रेशन देंगे वो बोलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 होता है यहाँ पर ब्रीदिंग देंगे। तो इस तरीके से आप एम्बू बैग से भी ब्रीदिंग दे सकते हैं, माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। नहीं भी दे पा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे चालू रहना चाहिए। ऐसे 1001 1001 ऐसे बोल के 2 बार अपन ब्रीदिंग देंगे, वापस से चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वापस चेस्ट कंप्रेशन इस तरीके से। तो ये जो पोजीशन है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो यहाँ पे सीधा होना चाहिए और जो कंप्रेशन है वो कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है 1 सेकंड में 2 बार और फुल रिकॉइल अपन होने दे रहे हैं वापस से। तो आप देख रहे हैं इनके अंदर जो हार्ट है वो बाहर से दब रहा है, जो रुक गया है उसको अपन बाहर से मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो सर्कुलेशन ब्रेन तक आता रहे। तो इस तरह से पेशेंट के ब्रेन को अपन जब तक इमरजेंसी केयर नहीं आती है रिवाइव रख सकते हैं। Sorry, we seen the safety. Second, we seen the response. Are you okay? अपना नाम बताइए। आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? अपना नाम बताइए प्लीज। Then we will immediate call to 108 and start giving CPR. First to check the pulse breathing. Carotid pulse. After that, we will start CPR. तो यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है ऊपर में जस्ट नीचे वाले सर के और जो दोनों इससे कंप्रेशन ये बोन है, ये लोअर 1/3 पे दोनों निपल्स के बीच में जो जगह है यहाँ पर अपन कंप्रेस कंप्रेशन करें एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर प्रेस होना चाहिए और शोल्डर का वजन इस पे आप हाथ आगे भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको कंफर्टेबल इस वाले पार्ट से दबाएं। ठीक है, इस आगे आगे यहाँ पे एल्बो स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे 30 होता है यहाँ पर ब्रीदिंग देंगे। Close the eyes, close the नोज एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो इसमें इनका चेस्ट रेज होना चाहिए, मतलब सीना फूलना चाहिए।
है ना। और यदि आपके पास If we will get AED machine, then हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, लेफ्ट राइट इंटीरियर एंड लेफ्ट start it, like switch on the button and we remove ourselves from here to this. Whatever instructions given by this machine, we have to follow it. Analyze the rhythm. पेशेंट को टच नहीं करना है, डू नॉट टच द पेशेंट। चार्जिंग, मशीन चार्ज हो रही है, सबको दूर हो जाना है, क्लियर के साथ है। डिलीवर द शॉक नाउ, शॉक डिलीवर के साथ ही सीपीआर कंप्रेस करना है। बीच में कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा इनको बिना कंप्रेशन के नहीं कंप्रेस करना, मशीन के साथ रिदम के साथ। जैसे ये काउंट करेगा 1 मिनट में 100 to 120, उसके बाद वापस से रिदम को एनालाइज करेगा, खुद ही शॉक देगा। हार्ट अटैक किसी मेजर वेसल्स में हो, मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स, ऐसी खून की नलियां जो पूरे हार्ट को सप्लाई कर रही है, यदि उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया तो पूरा हार्ट रुक सकता है। तो ऐसे मैसिव हार्ट अटैक से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बाकी कार्डियक अरेस्ट कभी भी किसी को कहीं पर भी हो सकता है। खेल में आप बहुत सारा एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोविड के बाद यदि आपकी इम्यूनिटी में मॉड्यूलेशन हुआ है, या फिर जनरल सिचुएशन हमने बताया किसी को करंट लग गया है, या हार्ट के इलेक्ट्रिकल रिदम में कंजनाइटल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम कई बार अनडायग्नोज रहते हैं, इतना मेडिकल वर्कअप अपना नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट अचानक से रुक गया, तो पेशेंट को बोलने का, कहने का ही टाइम नहीं मिलेगा। I want to thank Dr. Shubham and his team for giving this phenomenal information, which is very important for us. It's a life-saving information, we can say. So, big round of applause for the team. I hope आप लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा।